वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार सिमरन भाग चौथा। साधो ए जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। जगियासुआं दी आम शिकायत होंदी है कि सिमरन करदियां जां बाणी पढ़दियां मन नहीं टिकदा। असी जिहो जी चंगी जां माड़ी संगत करदे हां, उसका असर अथवा रंगत साडे मन ते पैंदी है। ये रंगत साडे अंदर दृढ़ होंदी जांदी है अते अछोपले ही साडे अंतशकरण विच उतरदी जांदी है। अंतशकरण विच कंप्यूटर वांग आपू भरी हुई रंगत दी हवाड़ फिर साडे तन मन ख्यालां ते कर्मां राहीं अनजाने अते सहज सुभाए प्रगट होंदी रहिंदी है, जिस नाल मन होर भी चलाएमान होंदा जांदा है। हाँ जी, मन क्यों एकाग्र नहीं होंदा, क्यों किवें चलाएमान होंदा है। फिर दोहरा दईए कि असी जिहो जी चंगी जां माड़ी संगत करदे हां, उसका असर अथवा रंगत साडे मन ते पैंदी है। ये रंगत साडे अंदर दृढ़ होंदी जांदी है अते अछोपले ही साडे अंतशकरण विच उतरदी जांदी है। अंतशकरण विच कंप्यूटर वांग आपू भरी हुई रंगत दी हवाड़ साडे तन मन ख्यालां ते कर्मां राहीं अनजाने ते सहज सुभाए प्रगट होंदी रहिंदी है, जिस नाल मन होर भी चलाएमान होंदा जांदा है। सो अंतशकरण विचों हवाड़ दा निकलना तां साडे वस तो बाहर है, पर असी बाहरली कुसंगत तो अलिप्त रह सकते हाँ। दैवी संगत करदियां सहजे सहजे अंतशकरण की रंगत भी बदल सकती है। जद जीव रब नूं भुल जाता है जां उस तो बेमुख हो जाता है, तां उस उत्ते भरमई माया का परछावां पै जाता है। रब्बी होण की याद की बजाय हौमे का गिलाफ चढ़ जाता है अते जो भी असी सोचते चितवदे ते कर्म करते हाँ, उसनूं माया की रंगत चढ़ जाती है। इस तरह असी जो मैं किया सो मैं पाया दे अटल हुक्म अनुसार दुख सुख खुशी गमी सुरग नरक आदि भोगते हैं। सो रब्बी याद अथवा सिमरन तो बगैर साडा मन अनेक चिंतन नाल कमज़ोर अते चंचल हो जाता है। हाँ जी, रब्बी याद अथवा सिमरन तो बगैर साडा मन अनेक चिंतन नाल कमज़ोर अते चंचल हो जाता है ते हौमे दे केंद्र दुआले घुमदा रहिंदा है। माया दे भरम भुलावे विच विचरदा होया मन करमबद्ध होके दुख भोगदा है। माया किसनूं आखिए, क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख ए जियो बंद है हौमे कर्म कमाए। इस तरह माया का सब तो वड्डा दोष ये है कि ये मन नूं अपने चिलकवें ते कुसंबी रंग द्वारा भरमा के सानू अपने असले अकाल पुरख नूं भुला देंदी है ते असी दुख सुख जीवन मरण के चक्कर विच विचरदे हां, जिस तो छुटकारा अत कठिन है। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजै जन को जन कहाँ करे बेचारे। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। साडा मन पानी की तरह है। पानी जिहो जी संगत करदा है ओ जिहा हो जाता है, जिवें कि ठंडा तत्ता मिठा कौड़ा काला चिट्टा आदि। इसका मतलब यह है कि साडा मन जैसी संगत करता है वो जे साडे ख्याल वलवले वासना ते कर्म होंदे हन ते असी उसे अनुसार चंगा माड़ा फल भोगते हैं। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। इस तरह साडा मन जिहो जी सता जां जिस दर्जे ते विचरदा है, उसका असर जां रंगत साडे मन अथवा अंतशकरण विच दृढ़ होंदी जांदी है। इसलिए हर किस्म की चंगी माड़ी संगत का निर्णय करना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि साडा मन जिस दर्जे ते विचरदा है, जिस सतह ते विचरदा है, उसका असर या रंगत
मन अथवा अंतਸ਼करण विच दृढ़ होंदी जांदी है इसकी रंगत। इसलिए हर किस्म की चंगी माड़ी संगत का निर्णय करना जरूरी है। सो चंगी जां उत्तम संगत तां ओही है जिस नाल उच्चे सुच्चे दैवी आत्मक ख्याल उपजण ते साडे मन की रुचि नूं अपने केंद्र अकाल पुरख नाल जुड़न की प्रेरणा मिले, जो उसकी याद जां सिमरन विच सहायक होवे। हाँ जी, चंगी जां उत्तम संगत तां ओही है जिस नाल उच्चे सुच्चे दैवी आत्मक ख्याल उपजण ते साडे मन की रुचि अपने केंद्र अकाल पुरख नाल जुड़न की प्रेरणा मिले, जो उसकी याद जां सिमरन विच सहायक होवे। सो साध संगत अते सिमरन करदियां होयां ज्यों-ज्यों साडा मन निर्मल होंदा जावेगा, साडी निर्णय शक्ति का विकास होंदा जावेगा अते असीं नीवें ख्यालां तो अते कर्मां तो बचण की कोशिश करांगे। इसे लिए गुरबाणी विच साध संगत जां सतसंगत करन दा ताकीदी हुक्म है। फिर दोहरा दईए कि साध संगत अते सिमरन करदियां होयां ज्यों-ज्यों साडा मन निर्मल होंदा जावेगा, साडी निर्णय शक्ति का विकास होंदा जावेगा अते असीं नीवें ख्यालां अते नीवें कर्मां तो बचण की कोशिश करांगे। इसे लिए गुरबाणी विच साध संगत जां सतसंगत करन दा ताकीदी हुक्म है। कर साध संगत सिमर माधो होए पतत पुनीत, मिल साध संगत भज केवल नाम, संतां संगत मिल रहे तां सच लगे प्यार। इस दे ऐन उल्ट माया दी कुसंगत है। इस कुसंगत विच असी इतने गलतान ते लिपायमान होए हाँ कि सानू रब दी, उस दे दैवी गुणां दी अते सत्संगत करन दी लोड़ ही नहीं पासदी। माया जाल पसारिया पीतल चोक बनाए, तृष्णा पंखी फासिया निकस न पाए माए, जिन कीता तिसे न जाने फिर आवे जाए। मन माया में फदरियो बिसरियो गोबिंद नाम। सो ये दोवें हालतां दैवी संगत अते मायकी कुसंगत ये एक दूसरे दे ऐन उल्ट अते विरोधी हैं। एक सानू दैवी गुणां वल प्रेरदी है ते अकाल पुरख दी याद ते सिमरन विच सहायक है, दूजी इस तो ऐन उल्ट माया विच गलतान करके रब नूं भुलाउंदी है। काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। इसलिए जगियासुआं लई मायकी कुसंगत तो बचना अथवा अलिप्त रहना जरूरी है। वाड़ी लई वाड़ करनी जरूरी है, नहीं तां नालों नाल मायकी वाशनावी कुसंगत दे हिरन वाड़ी नूं परफुल्लत नहीं होण देणगे जां उक्का ही उजाड़ देणगे। हाँ जी, जगियासुआं लई मायकी कुसंगत तो बचना ते अलिप्त रहना बहुत जरूरी है। वाड़ी लई वाड़ करनी जरूरी है, नहीं तां नालों नाल मायकी वाशनावी कुसंगत दे हिरन वाड़ी नूं परफुल्लत नहीं होण देणगे जां उक्का ही उजाड़ देणगे। ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनकै निकट न पिटिए। साकत संग न कीचई प्यारे जे का पार वसाए, जिस मिलिए हर विसरै प्यारे सो मोह काले उठ जाए। मायकी कुसंगत तो बचण लई सानू अलिप्त वरतण दी जाच सिखणी पवेगी, जिस बाबत होर डूंगी ते दीर्घ विचार करन दी लोड़ है। सो इत्थे गुरमुख प्यारियां ने कुछ तरह की कुसंगत का जिक्र किया है, जिस नाल मन चलायमान होंदा है, जिस तो अलिप्त रहण दा सानू ताकीदी हुक्म है। पहला है शख्सी कुसंगत। ये तो आम तौर पर मनिया जाता है कि जिहो जे इंसान की असी संगत करते हाँ ओ ਜਿਹੀ हो जाते हाँ, क्योंकि दो संगियां विचों जिसका मन प्रबल होवेगा उसकी रंगत का असर दूसरे कमज़ोर मन ते होना लाजमी है। एक दूसरे दे मन ते मानसिक किरणा वाइब्रेशनस का भी असर होंदा है, क्योंकि दुनिया विच मायकी रंगत वालियां दी बहुलता है। इसलिए जगियासुआं लई ये जरूरी है कि वो दुनिया विच रहिंदे होए घट तो घट लोकां नाल वाह पावण अथवा अलिप्त रहण। जगियासुआं लई जरूरी है कि दुनिया विच वो रहिंदियां होयां घट तो घट लोकां नाल वाह पावण अथवा अलिप्त रहण।
कबीर साकत संग न कीजिए दूरें जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो किछ लागै दाग। इस तरह घट तो घट लोकां नाल वाह पाउण नाल असी शख्सी कुसंगत तो काफ़ी हद तक अलिप्त रह सकते हैं। पर सच तो यह है कि असी जान बुझ के खामखा दुनिया विच समाज के दायरे अते मायकी झमेले वधाई जाते हैं। इस तरह दुनिया के बेलोड़े रुझेवियां विच खचत हो के असी अपना अमोलक जीवन अजाई गंवा रहे हैं। जग्यासुआं लई ये जरूरी है कि वह अपने रिश्तेदारां, अपने दोस्तां, अपने मित्रां ते अपने जान पछाण के दायरे नूं सीमित करके मन दे मायकी रुझेवें कटावे। इन्हां रिश्तेदारां ते दोस्तां मित्रां दियां मोह माया दियां रस्सियां ढिलियां करदे होए इन्हां तो अलिप्त रहण दी जाच सिखिए, वरना साडा मन इन्हां दा ही निशाना बनिया रहेगा ते चलायमान होंदा जावेगा। यह कुटुंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा। सो कबीर हमरा को नहीं, हम किसों के नाए वाला सबक सीख के ही असी इस दुनिया तो अलिप्त रह सकते हाँ, नहीं तो पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह वाली साड़ी दुर्गति होवेगी। दूसरा जिस तो अलिप्त रहना है वो है किताबी कुसंगत। कहावत है कि किसी बंदे दा आचार जाचण लई किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं। उस दे सराणे पईयां किताबां देख लो, उन्हां किताबां तो जाहिर हो जाएगा कि उसकी रुचि जां मन की रंगत किहो जी है। जे कोई किताब दूजी वारी पढ़ी जावे तो पक्का सबूत हो जाता है कि उसका आचार किताबां दे ख्यालां जां वलवलियां दी रंगत वाला है, भावें उपरों कुछ भी बनिया फिरे। इसे तरह कौमां, देशां ते विश्व के आचार अते इखलाक की बाबत परख की जा सकती है। जिस कौम अथवा देश विच जिहो जिहा साहित्य बहुत पढ़िया जावे अथवा उन्हां दी रुचि जिस साहित्य नूं पढ़न दी होवे जां जिस किस्म का साहित्य प्रचलित होवे, उस देश अते कौम का आचार ते समुचा इखलाक भी उहो जिहा ही हुंदा है। इस कलयुगी जमाने विच मायकी रंगत अथवा नीवें वलवलियां वाला बेअंत साहित्य छपिया होया है, जिसनूं पढ़ के जीव मायकी रंगत दे नीवें ख्यालां ते वलवलियां दी रोड़ विच सहज सुभाए रुड़े जा रहे हैं। हाँ जी, इस कलयुगी जमाने विच मायकी रंगत अथवा नीवें वलवलियां वाला बेअंत साहित्य छपिया होया है, जिसनूं पढ़ के जीव मायकी रंगत दे नीवें ख्यालां ते वलवलियां दी रोड़ विच सहज सुभाए रुड़े जा रहे हैं। वो रबियत नूं भुल जाते हैं ते सिमरन दी उन्हां नूं लोड़ ही नहीं पासदी। तीन भवन में एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाव दृढ़ाया। इन्हां लिखतां दी संगत घर बैठिया भी हो सकती है तो इसका असर भी देर ताईं रहिंदा है। इसलिए जग्यासुआं नूं नीवीं रुचियां दी रंगण वालियां किताबां तो परहेज करना जां अलिप्त रहना चाहिए है। होर कूड़ पढ़ना, कूड़ बोलना, माया नाल प्यार, नानक विण नामे को थिर नहीं, पढ़ पढ़ होए ख्वार। मूर्ख दुबदा पढ़े, मूल ना पछाणे, बिरथा जन्म गवाया। इस दे उल्ट चंगियां दैवी रंगत वालियां किताबां, हर गुण, हर कथा अते गुरबाणी का अभ्यास करना चाहिए है। हाँ जी, नीवीं रुचियां दी रंगण वालियां किताबां तो परहेज करना जां लिप्त रहना चाहिए है, तो इस दे उल्ट चंगियां दैवी रंगत वालियां किताबां, हर गुण, हर कथा अते गुरबाणी का अभ्यास करना चाहिए है। हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। हर पढ़, हर लिख, हर जप, हर गाओ, हर पौजल पार उतारी। तीसरा जिस तो अलिप्त रहना है वो है वासना कुसंगत। गुरबाणी विच लिखिया है, बिखै बिखै की बासना तजिए न जाई, अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई। पानी का सुभाव है संगत का असर लेना ते निमाण नूं वगना।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸ਼ਨਾਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਲ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਸਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਹੇ ਕੋ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਵੇ ਭੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਪਿਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ ਖਿਆਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁਸੰਗਤ। ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਸ਼ਖਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਪਰ ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਨ ਅਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਝਿਆ ਤੇ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਮਖਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਪਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਹਿਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਡੂੰਘੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਹਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਉਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੀਖਣ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਤ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ,
साडे मन की रंगत होर डूंगी ते गाढ़ी होंदी जाती है। हाँ जी, जिहड़ी मिसल अपने अंतशकरण विच किसी प्रति असी बना लई ते जदों साडा मन हर वारी जदों असी उस मिसल नूं फोलदे हाँ तां साडे मन की रंगत होर गूढ़ी ते डूंगी होंदी जाती है। समा पा के रोसे साडे अंतशकरण विच उतर जाते हैं। भावें उस रोसे का करता साडे तो दूर भी होवे तां भी अचानक उस रोस की याद जां ख्याल आवन नाल ही साडे मन उत्ते अत्यंत भैड़ा असर होंदा है, जिस नाल असी नफरत, क्रोध, ईर्खा, द्वैत विच सड़दे, बलदे, चिड़दे, कुड़दे होए मन ते मैल लाई जांदे हां ते दुखी होंदे रहंदे हां। दुखदाई गल तां यह है कि इहो जे रोसे ते मिसलां एक दो नहीं बल्कि अनेकां ही अपने हिरदे विच जमा कीतियां होईयां हन ते जदों भी साडा मन ओपरे रुझेवियां तो वेला हुंदा है उदों ही इन्हां डूंगे रोसे गिलियां शिकायतां दी हवाड़ अंदरों उगड़ आउंदी है ते साडे मन नूं साड़ जांदी है। इत्थे नुकते वाली गल यह है कि यह शख्सी संगत तो दूर होने के बावजूद सिर्फ ख्याली संगत का ही नतीजा है। सो शख्सी कुसंगत नालों ख्याली कुसंगत अत्यंत दुखदाई, खतरनाक, बिखम ते डूंगे असर वाली है अते अलिप्त रहण दे बिल्कुल उल्ट है। पर असी इस ख्याली मानसिक कुसंगत विच चंगी तरह गलतान रहंदे हां। इस कारण साडे विच दैवी गुणां वाली धार्मिक रुचि बिल्कुल नहीं उपजदी जां फिर ओपरी जही होंदी है। इस तरह रब जां उसदे सिमरन दा ख्याल अते लोड़ ही नहीं पासदी अते सिमरन विच मन कदाचित नहीं जुड़दा। हाँ जी, ख्याली कुसंगत इस शख्सी कुसंगत नालों भी ज़्यादा अत्यंत दुखदाई, खतरनाक, बिखम ते डूंगे असर वाली है। ख्याली मानसिक कुसंगत विच असी चंगी तरह गलतान रहंदे हां। इसे कारण साडे विच दैवी गुणां वाली धार्मिक रुचि बिल्कुल नहीं उपजदी। रब जां उसदे सिमरन करन दा ख्याल अते लोड़ भी नहीं पासदा अते सिमरन विच मन कदाचित नहीं जुड़दा। सो इस दुर्दशा तो बचण दा इक्को ते सिर्फ इक्को ही इलाज है। हाँ जी, ख्याली मानसिक कुसंगत तो बचण दा सिर्फ इक्को इलाज है कि जद भी कोई रोसे गिले, मेहणे, शिकायतां आदि मन विच उपजण तां उन्हां नूं उसे वेले ही चल हो कोई ना कह के भुलावन का यतन करिए ते फिर मुड़ मुड़ के याद ना करिए, क्योंकि जिन्नी वारी किसी ख्याल नूं याद किया जावे वो साडे हिरदे ते चढ़ के गहरा उकरिया जाता है। फिर उस ख्याल नूं मेटना या उस तो बचना जां लिप्त रहना कठिन हो जाता है। सो नीवें ख्यालां दी रंगत तो बचण अथवा अलिप्त रहण लई दैवी गुणां नूं ग्रहण करन दी ताकीद इउं कीती गई है। हाँ जी, वक्ती तौर दा ते इलाज दसिया कि कोई भी ख्याल मेणे मालम वाला सानू याद आवे तो वो कोई ना कह के भुला देई उस वेले, पर नीवें ख्यालां दी रंगत ही साढ़े अंदरों ख़त्म हो जावे कि बुरा असर ही ना ग्रहण कर लिए। उस लई सानू कुछ उपदेश दिते गए हैं जिन्हां नू कमावना बनता है। किहड़े हन? रोस ना काहू संग करो, पर का बुरा ना राखो चीत, बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, पर निंदा सुन आप हटावे, सांझ करी जय गुणै केरी छोड़ अवगण चलिए, दया छिमा तन प्रीत, निंदा भली किसै की नाई, वेख के अनडिठ करना ते सुन के अणसुना करना। इन्हां दैवी गुणां नूं जे ग्रहण करांगे तां नीवें ख्यालां दी रंगत तो ही बच जावांगे। पर असी अपने मन की असली अदोगती तो बिल्कुल बेपरवाह ते अनजान हाँ ते इस वाल ध्यान देने की भी सानू लोड़ नहीं पासदी। असी जानबुझ के अवेसले जां मचले होके अपनियां आदतां ते संस्कारां दे वहण विच अन्ने वार उड़े जा रहे हैं। अनोखी गल तां यह है कि जिथे असी आप अज्ञानता विच पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह विच रुड़ रहे हाँ, उत्थे दूजियां ते नुकताचीनी ते दूषण लाउण लई त्यार बर त्यार अते काले होए रहंदे हाँ। हाँ जी,
बड़ी अनोखी गल तां यह है कि जिथे असी आप अज्ञानता विच पलज पलज सगली मुई झूठे तंदे मोह विच रुड़े जा रहे हाँ, उत्थे दूजियां ते नुकताचीनी ते दूषण लाउण लई त्यार बरत्यार ते काले होए रहिंदे हाँ। अपनी हौमे ते अकल दे सिंह तिखे करके दूजियां नाल खेंदे रहंदे हाँ ते इस विच अपनी वडियाई ते मान समझदे हाँ। ऐसी मानसिक गिलानी विच गलतान रहना ये अलिप्त रहण दे ऐन उल्ट है। साडी मानसिक दुनिया विच एक होर पैड़ा नुक्स ये है कि असी खामखा फजूल बेलोड़ियां गल्लां विच अपना कीमती वक्त व्यर्थ गवाए जा रहे हैं। ये भी सच्चाई है। फिर दोहरा दईए कि साड़ी मानसिक दुनिया विच एक होर पैड़ा नुक्स ये है कि असी खामखा फजूल बेलोड़ियां गल्लां विच अपना कीमती वक्त व्यर्थ गवाई जा रहे हैं। जिथे आदमी कारोबारी राजसी अते भाईचारक मामलियां विच अजाई बहस करके वक्त बर्बाद करते हैं, उत्थे जनानियां खाण पीण कपड़े गहने अते बच्चियां संबंधियां दियां गल्लां जां चुगली निंदिया विच गलतान रहिंदियां हन। इस तरह किसे नूं अलिप्त रहण दे सबक दी सोझी नहीं। इसे कारण असी धर्म दे दैवी गुणा अथवा नाम सिमरन तो दूर होंदे जा रहे हैं। जे किसी ने शहरों में सट्टे का बाजार देखा होवे तो उन्होंने पता होगा कि उत्थे बेअंत व्यापारियों के इकट्ठ होंदा है तो वो उच्ची उच्ची बोलियां देंदे हन, जिस कारण उत्थे खूब रोल कचोला पिया होया होंदा है। एन इसे तरह साडे मन रूपी सट्टे दे बाजार विच कई किस्म के शख्सी ख्याली जां परमारथ दे मायकी व्यापारियों ने दिन रात भड़थू मचाया होया है, जिस कारण साडा मन एक खिन लई भी नहीं टिकदा। हाँ जी, एन इसे तरह साडे मन रूपी सट्टे दे बाजार विच कई किस्म के शख्सी ख्याली जां परमारथ दे व्यापारियां, हाँ जी, जहाँ परमारथ दे मायकी व्यापारियों ने दिन रात भड़थू मचाया होया है, जिस कारण साडा मन एक खिन लई भी नहीं टिकदा। ये ओपरी ख्याली फजूल दुनिया असी अपने मन विच आप वसाई हुई है ते इस आपू सहेड़ी ख्याली बेलोड़ी दुखदाई दुनिया नाल ही साडा मन हर वेले लपाएमान रहंदा है। हाँ जी, जिस अंदरले भड़थू करके मन नहीं टिकदा, ये ओपरी ख्याली फजूल दुनिया असी अपने मन विच आप वसाई हुई है ते इस आपू सहेड़ी ख्याली बेलोड़ी दुखदाई दुनिया नाल ही साडा मन हर वेले लपाएमान रहंदा है। इन्हां तो बचण दा किसे नूं चेता नहीं आउंदा, ना ही लोड़ महसूस होंदी है। इस विषय ते गुरबाणी सानू इउं उपदेश देंदी है, शेखा चौचक्या चौवाया ए मन इकत कर आण, ए हड़थे अड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण। चिंतत ही दीसै सब कोय, चेतै एक तहीं सुख होए। पर असी गुरबाणी दे उपदेश ओपरे जे मन नाल पढ़ सुन छड़दे हाँ ते इन्हां दे अंतरी भाव वल ध्यान नहीं देंदे। हाँ जी, असी गुरबाणी दे उपदेश ओपरे जे मन नाल पढ़ सुन छड़दे हाँ अते इन्हां दे अंतरी भाव वल ध्यान ही नहीं देंदे ते ना ही इन्हां नूं कमाउण दा ख्याल मन विच आउंदा है। साडे होमे वेड़े मन नूं गुरु साहिबान ने शेखा चौचक्या चौवाया दे डूंगे कटाक भरे शब्दां नाल संबोधन करके ताड़ना कीती है कि अनेकां रुझेवियां विच गलतान हो के कुसंगत करन दी बजाए इकत कर आण दी सिक्ख्या लवे। हाँ जी, अनेकां रुझेवियां विच गलतान हो के कुसंगत करन दी बजाए इकत कर आण दी सिक्ख्या लवे, अर्थात अनेक चिंतन छड़ के एक चिंतन विच मन लावना है, तां ही साड़ी सिमरन दी क्रिया सफल हो सकती है। फिर दोहरा दईए कि अनेक चिंतन वालों मन नूं मोड़ के एक चिंतन विच मन लावना है, तां ही साडे इस सिमरन दी क्रिया सफल हो सकती है। सर्दियों में आप ठंड तो बचण लई गर्म कपड़े ते रजाइयां आदि की वरतों करते हैं। कई बार असी देखते हैं कि सौण लग्या जे किसी पासियों भी रजाई का पल्ला चुक्या जाए, उतों ही ठंड लगन लग पैंदी है।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਘ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਨਿੱਘ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਘ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਥਵਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰਕ ਨਿੱਘ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿੱਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਵ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਰਸ ਚਾਵ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅਤੇ ਚਾਉ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਰਸ ਚਾਉ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਪੁੱਠਾ ਮਾਇਕੀ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰਮੁਖੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੰਚਲ ਬਾਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਛੋੜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਬਾਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਜਾਂ ਮੈਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬ ਦੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਥਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਮ ਤੇ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਲੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਹਨੇਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਲੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਹਨੇਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਦਲੀ ਚਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਵਾਦਲੀ ਦੈਵੀ ਚਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਰੀਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿਓਨ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਵੇਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਰੀਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿਓਨ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਉਚੇਰਾ ਸੋਹਣੇਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੈਵੀ ਪਿਓਂਦ ਸਿਰਫ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਪਿਓਂਦ ਸਿਰਫ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 113 ਸਿਮਰਨ ਭਾਗ ਚੌਥਾ।